guys, a very happy Holi to each and every one of you and may your all wishes come true. आज यहाँ पे हम लोग क्लास 12th फाइन आर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फाइन आर्ट्स में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर आप पेंटिंग के बच्चे हो, अगर आप स्कल्पचर के, ग्राफिक्स के, कॉमर्शियल आर्ट किसी के भी स्टूडेंट्स हो, पढ़ रहे हो यहाँ करके, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, सैम्पल पेपर थे, सबसे उठा करके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बनाए हैं। मेरे पास पहले टोटल 108 क्वेश्चंस बन गए थे, बट यहाँ पे हम लोग खाली 50 जो मेन क्वेश्चन थे जिनके आने के चांसेस द मोस्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो नंबर 1 थिंग कि सबसे पहली बात तो मुझसे बहुतों ने पूछा था कि आपने कोई वीडियोस नहीं डाली। द रीज़न इज बिकॉज आपके ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं एंड आपके पास ऑलरेडी इससे भी काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले उनके ऊपर ध्यान दे लो। पेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप आराम से 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, नंबर 2, आपके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँ जहाँ पे आप 5 दिन की स्ट्रैटेजी या फिर आप 3 दिन की स्ट्रैटेजीज एंड जिनके पास बिल्कुल भी दिन नहीं है उनके लिए मैं प्रॉपर वीडियो ले आऊँगी जहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है आपको पता चल जाएगा। सो डोंट वरी। एंड इसी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बिकॉज आपका एग्जाम है एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको पेंटिंग का आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है जिसमें आपको 30 में से 30 नंबर मिल ही जाएँ। ठीक है, सो वेल लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू ऑल कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए या फिर आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, तो वो है ये स्लाइड्स जो अभी आगे भी आएंगी। इसके अंदर मैंने आपको हर एक पेंटिंग से रिलेटेड उनके आर्टिस्ट, उनका टाइम पीरियड, उनका सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक्स, हर एक चीज़ बताई है। और अगर कुछ एक्सेप्शन भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है अभी ये फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, राइट, तो ये भी मैंने आपको अलग से करके दिख रखा है कि हाँ भाई इसका एक्सेप्शन कलेक्शन कहाँ है, वो है आपका सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर राजस्थान के अंदर, वरना बाकी सबका कहाँ होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली के अंदर, तो बाकी सबका कलेक्शन वहाँ पे आ जाता है। एंड इसी के साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास खुद टैबुलर फॉर्म में लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे, बट प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर एक एक चीज़ याद करके जाना। ठीक है, टाइम पीरियड आप भले एक बार को छोड़ सकते हो, बट बाकी जितनी भी चीज़ें आपका आर्टिस्ट हो गया, स्कूल हो गया, मीडियम हो गया, टेक्निक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसको तो याद रख ही लेना बिल्कुल अच्छे से, बिकॉज आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको इसके सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसमें नेशनल मूवमेंट के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो उसको याद करना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं कि भाई जितने भी आपको पूछे कैसे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो वैसे ही पूछे जाते हैं कि भाई राजा रवि वर्मा की बनाई हुई एक पेंटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें यूनिटी एंड स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा उनका कलर कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है एंड यू हैव टू टेल ये कौन सी पेंटिंग है। ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स हो जाती है जिसमें से आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आपको बताना है रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है यहाँ पे, राइट, या फिर आपको बोल देंगे मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्रैंडन या फिर मदर टेरेसा, चूज़ 1। 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है। तो अगर आपको तभी आंसर कर सकते हो आप जब आपको पता हो कि हाँ भाई उसका आर्टिस्ट कौन है, उस आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह स्क्रीन पे प्रोवाइड करके दे दी है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रख लो। एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन सुबह सुबह इनको देख करके चले जाना कि हाँ भाई आपको याद रहनी चाहिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग इसके बाद आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सब बच्चों के लिए है, जो कि पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर्स, कॉमर्शियल आर्ट सब के लिए है ये। ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो सेक्शन ए होगा या आपका सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा एंड 1 नंबर के आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है एंड कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इन लोगों ने और एक और क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको प्रॉपर अगर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 के 8 क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपको वो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो ऐसे करके क्वेश्चन याद करके जाना जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ तरीके से आपको पता हो जाए। चलो भाई, सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन पे। वेयर डिड द मिनिएचर स्टाइल ओरिजिनेटेड इन द राजस्थान एंड केप्ट इट्स ओरिजिनलिटी टिल द लास्ट। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तब मैं आपको बता भी रही थी कि हाँ भाई एक ही ऐसी जगह है, ये आपका सब स्कूल के अंदर आता था।
ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ओरिजिनलिटी जो थी वो मुगल्स से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, वहाँ पे कोई दबाव नहीं पड़ा था, तो वो खाली और खाली एक ही जगह थी, दैट इज़ मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ी ऐसी जगह थी जहाँ पे ओरिजिनलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही पाई गई थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मिनिएचर पेंटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ब्रह्मासा आर बेस्ड ऑन, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था जब मैंने आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो कराई थी। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो के अंदर अगर आपने वो देखी है डिटेल्ड वीडियो, जिसमें कि आई गेस 65K से ज़्यादा व्यूज़ मैंने उस पर थंबनेल भी लगा रखा है, तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर इसका बताया था डिटेल में कि भाई ब्रह्मासा वाली जो पेंटिंग्स होती है ना वो होती क्या है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई ये 12 मंथ से रिलेटेड जो चीज़ है। अब इसमें होता क्या है, पोएटिक तरीके से जो भी हमको ऑलरेडी बता रखा है कि हाँ कैसे पोएटिक चीज़ों से या फिर कैसे किसी स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे दिखाया जाता था कि हाँ उसको पेंटिंग की तरह बना करके। एंड इसके अंदर वैसे ही इंडियन फोक ट्रेडिशन से बनाई हुई जितनी भी आपकी पेंटिंग्स होती थी वो मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई जाती थी। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि ब्रह्मासा जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता था, वो होता था आपका 12 मंथ्स के ऊपर बेस्ड। ये आपका NCERT के अंदर ये बताया गया है प्रॉपर डिटेल तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं थर्ड के ऊपर, दैट इज़ आपका पहाड़ी पेंटिंग्स किससे इन्फ्लुएंस थी। अगर अब आपको इसका आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो ये बहुत इजी और इसको सही से याद करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले चीज़ हमें इसमें से छांटना है कि भाई कौन सी चीज़ नहीं है। डेक्कन और राजस्थानी का तो कोई मैच नहीं होता क्योंकि डेक्कन सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। फिर हम लोग आते हैं राजस्थानी और पर्शियन स्टाइल, जहाँ पे लग्जरी के बारे में बताया गया है एंड जितनी भी हमने पहाड़ी पेंटिंग्स देखी थी उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। फिर हम लोग आते हैं, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसका वैसे आंसर है बट मैं आपको और आगे बता देती हूँ। बंगाल स्टाइल ये भी नहीं है क्योंकि बंगाल स्टाइल तो कब आया था, हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद आया था, रिमेंबर। तो ये तीनों तो नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो कि हमारा है भाई मुगल एंड राजस्थानी। अब ये करेक्ट आंसर कैसे है ये सुनो। देखो भाई, जब हमने बात की थी राजस्थानी के बारे में, सबसे पहली बात तो हमारा सबसे पहले चैप्टर ही था राजस्थानी, फिर था हमारा पहाड़ी और फिर था हमारा मुगल, राइट। तो चलो राजस्थानी तो डेफिनेटली है ही है, तो ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कुछ होगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हाँ भाई सेकंड और थर्ड नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि मुगल कैसे हुआ। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब पहाड़ी पढ़ा रही थी, इसका जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैंने इसे बताया था कि यहाँ से भाग गए थे जितने भी आर्टिस्ट थे, कुछ भाग गए थे हमारे डेक्कन की तरफ और कुछ भाग गए थे हमारी पहाड़ी रीजन्स की तरफ, राइट। क्योंकि क्या हो रहा था भाई, जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे तो कोई भी आर्टिस्ट है वो आर्ट नहीं करेंगे। तो कहाँ भाई गुलेड़ की तरफ वो जो भाग गए थे, जो मैंने आपको बोला पोर्शन पढ़ाया था, वहाँ से लिया गया है इस चीज़ को कि हाँ जो पहाड़ी पेंटिंग्स है आपकी वो कैसे इन्फ्लुएंस है, वो है आपके मुगल से और राजस्थानी जितने भी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये है आप लोगों के लिए, इन विच स्क्रिप्ट इज द टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट इज रिटन। चार ऑप्शन है, देवनागरी, हिंदी, उर्दू, पर्शियन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अगर आपने 5 सेकंड में बता दिया इसका आंसर कि हाँ भाई ये कहाँ से है ओरिजिनेटेड, तो अब बल्ले बल्ले आपकी। भाई इसका आंसर है देवनागरी। जब मैं आपको पढ़ा रही थी फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट तब मैंने आपको बताया था ना कि 3 स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, कि यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। उत्तम था, एक बहरी था और एक फाल्कन था। तो ये जो 3 वर्ड्स थे किस में लिखे हुए थे, देवनागरी के स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए थे। एंड ये भी एक रीज़न था कि उसको सेक्युलर क्यों बोला जाता था जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे मुगल्स। एक तो भाई कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन वाली पेंटिंग, एक है कबीर एंड रायदास वाली पेंटिंग, और एक ये वाले रीज़न से भी कि हाँ भाई फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। फिर हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो हाउ आर द एलिगेंट वुमेन प्लेस्ड। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो पेंटिंग से ही बन रहे हैं। जब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ आपको पेंटिंग याद करनी है तो यही उसका मेन मकसद है। ठीक है, जब जितनी भी आपको याद होगा यहाँ पे ऊपर की साइड को जितनी भी आपके हाथी वगैरह थे वो प्लेस्ड थे एंड उसके ऊपर मैं आपको पता था ना शराती आ रहे हैं। शराती इज द वुमेन कहाँ से प्लेस्ड हैं, ऑफकोर्स वो देखो पालकी का तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, कट कर दो इसको बिल्कुल। कैमल्स भी रात के टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, ये भी ऑप्शन गया। अब हमारे पास बच्चे जो हमने एक्चुअली पेंटिंग के अंदर देखे थे, तो हॉर्सेस के बारे में देखे थे और एलिफेंट्स के बारे में देखे थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि किसको देखा था,
तो वो है हमारा करेक्ट आंसर इज आपका एलिफेंट्स, क्योंकि हॉर्सेस के ऊपर तो कौन थे, शाहजहां थे और दारा सिखो खुद थे, है ना। तो बचा क्या, अब एलिफेंट्स बचा, तो एलिफेंट्स के ऊपर ही जितनी भी आपकी वुमेन्स थी वो बैठी हुई थी। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच स्टाइल द साइड लॉक्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वुमेन ब्यूटी। अब अगर आपको प्रॉपर पेंटिंग्स याद होगी अपनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया ना कि आपको टैबुलर फॉर्म वाली चीज़ याद करनी पड़ेगी, तो उसमें एक पेंटिंग बीच में ऐसी आती है जहाँ पे ये यहाँ पे से एक स्टाइल बता रखा है। अब यहाँ पे चीज़ क्या आती है, आपको याद होगा पेंटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है जो आपकी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज राधा बनी ठनी। और अगर आपको उसका सब स्कूल याद है तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जिसका क्योंकि उसका सब स्कूल है किशनगढ़। और मैंने आपको बताया था जब आपको पेंटिंग पढ़ा रही थी मैं कि साइड लॉक्स, उसके जो बिल्कुल बाल हैं राधा जी के, उनके बिल्कुल ऐसे कमर तक आ रहे हैं, तो साइड लॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वुमेन की ब्यूटी का। ठीक, नेक्स्ट पेंटिंग आते हैं हम लोग, द पेंटिंग कबीर एंड रायदास हैज़ विच काइंड ऑफ कलर स्कीम, किस कलर स्कीम के ऊपर बनी हुई है वो, ब्लैक एंड वाइट है क्या वो, नहीं, फ्लैशी दिखा रही है, फ्लैशी मतलब बहुत ज़्यादा चमक कुछ दिखा रहा है हमें, नहीं, मिक्स मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मिक्स का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें पता है वो खाली और खाली एक ही पैटर्न के ऊपर बनी हुई है कबीर एंड रायदास की जितनी भी वो आपका पेंटिंग है वो। प्लस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई मोनोक्रोम पेंटिंग, जो वर्ड आप देख रहे हो स्क्रीन पे मोनोक्रोम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही खाली होता है कि एक ही कलर को यूज़ करके एंटायर पेंटिंग को बनाना इज नोन एज मोनोक्रोम पेंटिंग। तो दैट्स वाई जो कबीर और रायदास की आपकी जो पेंटिंग है ना वो आपकी इसी स्कीम के ऊपर बनी है ना। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज बिफोर मिनिएचर पेंटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर डन ऑन। भाई हमें पता है कि हाँ जितनी भी आपकी लाइक पहले की जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह बनती थी वो बनती थी पाम लीव्स के ऊपर। अब पाम लीव्स के ऊपर कैसे, वॉल्स के ऊपर नहीं बनाई जाती, क्योंकि हम मिनिएचर पेंटिंग की बात कर रहे हैं। एंड मिनिएचर का मतलब भी होता है छोटी छोटी पेंटिंग्स को बनाना। ठीक है, कैनवस उस टाइम पे होते नहीं थे और द यूटेंसिल्स भी उस टाइम पे होते नहीं थे, तो बचा क्या हमारे पास, पाम लीव्स। ठीक है, तो पाम लीव्स के ऊपर बनाई जाती थी। एंड अगर आपको मेघदूत वाली पेंटिंग भी याद होगा उसमें वो पाम लीव्स के ऊपर ही लिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय द पेंटर निहाल चंद ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अगेन इसके लिए आपको वो जो मैंने आपको बॉक्स प्रोवाइड किया था आपको वहाँ जाकर के इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड द आंसर इज राधा बनी ठनी। ठीक है, बॉक्स के अंदर इस चीज़ को अच्छे से लिख रखा है मैंने, आर्टिस्ट कौन है और उसका आर्ट क्या है। इन द सब स्कूल ऑफ द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगान इज मेड। किस सब स्कूल में बनी हुई है, अगेन इसके लिए आपको इसी बॉक्स को रेफर करना पड़ेगा कि भाई किस सब स्कूल में बनी हुई है, दैट इज आपको गोलकोंडा के सब स्कूल में उस पेंटिंग को बनाया गया है। एंड चांद बीबी प्लेइंग पोलो, प्रिंसेस एंड मेड्स आर प्लेइंग पोलो, यही है इसका रियल नेम। ओके, ये 10th है। इन विच मीडियम द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाटर कलर्स। ये तो मतलब आँख बंद करके हमें याद होना चाहिए कि हाँ भाई वाटर कलर्स के ऊपर बनाया गया है। टैबुलर फॉर्म जब याद करोगे ना वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने हर जगह वाटर कलर वाटर कलर वाटर कलर, तो यही बात है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए है, कंटेम्प्रेरी दैट इज मॉडर्न इंडियन ग्राफिक प्रिंट डैश डिपिक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड पावर ऑफ वर्शिप। अब मैं आपके लिए फोटो भी लगा दूंगी और आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई कौन सी पेंटिंग है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड आई होप कि यहाँ पे सब बच्चों को इसका आंसर पता चल गया, दैट इज आपका देवी। देवी ही वो है जहाँ पे फर्टिलिटी और पावर के बारे में दिखाया जाता है। अगर आप उसका थीम भी याद होगा आपको, तो मैंने आपको बताया वहाँ पे कुंडलिनी एंड सर्कल्स थे, है ना। तो जब मैं आपको वो चीज़ पढ़ाई थी तब मैंने आपको वो बताया था कि हाँ भाई फर्टिलिटी एंड पावर को दर्शाती है ये जो आपका पूरा ग्राफिक प्रिंट है वो। द फेमस पेंटर ऑफ मुगल स्कूल डैश हैज़ ब्रिलियंटली डिपिक्टेड द मैरिज प्रोसेशन ऑफ द मुगल प्रिंस। अब भाई मैरिज प्रोसेशन तो हमें एक ही का पता है, नाम ही से पता चल रहा है भाई मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसी के साथ साथ अगेन आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में बताया, दैट इज हजी मदनी ने बनाई है इस जो पूरी आपकी पेंटिंग है उसको। नेक्स्ट आते हैं, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय द पेंटर्स नंदलाल बोस ऑफ द बंगाल स्कूल। नंदलाल बोस की बनाई हुई कौन सी पेंटिंग है? एंड द आंसर इज शिवा एंड सती।
अगेन आपको यही टैबुलर फॉर्म का याद करना पड़ेगा, तो प्लीज़ उसको एज अ बाइबल मान करके याद कर लेना, ठीक है। जब मेरी टीचर्स थी ना, तो मुझे वो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी ना, उनको बोलती थी कि हाँ भाई बाइबल है, वो आपके लिए एक होली बुक है, ठीक है। तो उसको मान करके उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। अब आते हैं, व्हेन इज द राजस्थानी पेंटिंग कंसिडर टू हैव स्टार्टेड। ये मैंने उठाया था कॉमर्शियल आर्ट के क्वेश्चन से, ठीक है। उसका मैं सैम्पल पेपर चेक करी थी, तब मैंने क्वेश्चन देखा था। दैट इज, राजस्थानी की जो पेंटिंग है वो कब बनना शुरू हुई थी, तो वो आपका है 16th सेंचुरी AD। कन्फर्म हो गया है भाई, 15th नहीं है, 17th नहीं है, 18th नहीं है, 16th सेंचुरी AD से ही आपकी जितनी भी पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल की वो स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोग आते हैं नैनसुख, अ पेंटर ऑफ, नैनसुख इज अ पेंटर ऑफ विच जेनरे। आपको याद होगा ना, तो ये जो नैनसुख वाली जो ये पेंटिंग थी, इन्होंने बनाई थी नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। तो ये वाली अगर पेंटिंग आपको याद, तो आपको पता चला है कि हाँ भाई कांगड़ा स्कूल के ही जो पेंटिंग्स हैं, जेनरे के जो पेंटिंग्स हैं वो बनाते हैं। अगर आप जेनरे का मतलब जाके देखोगे ना इंटरनेट पे, तो आपको पता चलेगा दैट इज आपके पहाड़ी स्कूल के बनाए जाती थी, क्योंकि जेनरे का मतलब कि वही किस जगह की वो प्रॉपर पेंटिंग्स बनाते थे, तो आपको पहाड़ी स्कूल का ही आएगा। बट कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा और डिटेल में जान लिया है, एंड हमें पता है भी सब स्कूल, क्योंकि हमने प्रॉपर जो टैबुलर फॉर्म है उसको बाय हार्ट याद कर लिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, पहाड़ी स्टाइल वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज आपका आता है मुगल स्टाइल एंड राजस्थानी स्टाइल, ठीक है। तो इसको बाय हार्ट याद कर लेना भाई। हु वॉज द ऑथर ऑफ N.A. अकबरी। ये आपका थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है टिपिकल वंस में, क्योंकि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस तो है जो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते ना, तो कुछ तो टिपिकल होना ही चाहिए। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है। दैट इज, हु वाज द ऑथर ऑफ N.A. अकबरी। तो जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तब मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई ऑथर कौन है इसका, तो इसका ऑथर है अबुल फजल। इनके जो ऑथर है वो अबुल फजल है, एंड ये आपको मिल जाएगा मेरी डिटेल वाली पेंटिंग है, दैट इज मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का डिटेल्ड वर्जन के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं, द कलर यूज इन द इलस्ट्रेशन ऑफ मुगल पीरियड और मेड फ्रॉम। जितने भी आपके लाइक प्रॉपर कलर्स वगैरह वो यूज़ करते थे मुगल पीरियड्स के अंदर, वो कहाँ से लिए जाते थे, किस कलर्स का यूज़ किया जाता था, दैट इज फ्लावर्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 20th के ऊपर, इन व्हाट फॉर्म आर द आईज ऑफ द वुमेन मेड इन द कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा स्टाइल के अंदर जितनी भी वुमेन की आंखें होती थी, कांगड़ा स्टाइल इज द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी भी आंखें होती थी वो कैसी बनाई जाती थी। यहाँ पे आपको सबसे और ईजी, जब मैंने आपको इसके मेन फीचर्स बताए थे, राइट, जब मैंने आपको इसके मेन फीचर्स बताए तब बताए थे भाई जितनी भी आंखें होती थी वैसे एलोंगेटेड होती थी, एलोंगेटेड होती थी, जैसे लंबी लंबी आंखें बनाई जाती थी, तो लॉन्ग तो रहेंगी एंड पतली होती थी उनकी आंखें, जितनी भी होती थी ना वैसी पतली पतली आंखें होती थी। तो लॉन्ग एंड नैरो, बिग आइज, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें ये लोग नहीं बनाते थे। मछली जैसी आंखें, ऐसी आंखें देखिए कहीं नहीं ना, तो मछली जैसी आंखें भी नहीं बनाते थे, एंड परवाल जैसी आंखें जो हैं वो भी नहीं बन, दैट इज लॉन्ग एंड नैरो जो है वही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बाय व्हाट नेम्स आर द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो नोन एज। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर शुरू करवाया था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तब मैंने बताया था ना राजपूत स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल या फिर हिंदू स्टाइल, इन तीनों में से इसी नाम से जाना जाता है आपकी जितनी भी पेंटिंग्स होती थी राजपूत या फिर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की। नेक्स्ट आते हैं, विच बुक डिस्क्राइब द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर। अकबर के जो पहले के लाइक किसके बारे में, कौन सी बुक डिस्क्राइब करती है। बाबर कोई सेंस बन रहा है, नहीं। शाहनामा भी नहीं, N.A. अकबरी ये भी नहीं। अकबरनामा ही जो है बुक है वही अकबर को डिस्क्राइब करती है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि इसके लिए आपको प्रॉपर डिटेल वाले डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, एटलीस्ट इस चैप्टर को लेकर के, बिकॉज मैंने आपको भज शाह ये जो नाम है ना इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। एंड इसके अंदर में जो जितनी भी डिटेलिंग्स है वो आपको ऐसी वाली डिटेलिंग्स इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय द पेंटर निहाल चंद ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये पहले भी आ रखा है, दैट इज राधा बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच माइथोलॉजिकल बुक। ये क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से सुनना। द फेमस पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा इज बेस्ड। ये आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है नंबर 1। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि भाई भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। हम सबको पता है भाई
नेम हमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल गया। अब आपको बताना है कौन से किस माइथोलॉजिकल बुक के ऊपर बेस्ड है, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगेन अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ रामायणा के ऊपर जो आपका ये पूरा का पूरा पेंटिंग है, मिनीचर पेंटिंग, वो बेस्ड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डेक्कन पीरियड, कि भाई आपको बताना है कि कब से कब जो टाइम पीरियड है वो डेक्कन स्कूल का ओरिजिन का टाइम पीरियड था, तो वो है आपका 16 से 19 सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड। ठीक है। नेम द स्कूल ऑफ द पहाड़ी आर्ट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो मतलब है ना वो थोड़ा डीप है, एंड ये ट्रिकी क्वेश्चन में से एक है। ठीक है। नेम द स्कूल ऑफ पहाड़ी आर्ट, आपको पहाड़ी आर्ट का एक स्कूल बताना है। अब अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से समझा और आपको पता है कि हाँ भाई जो सब स्कूल्स हैं हमारे पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर, तब तो आपके बल्ले बल्ले है कि हाँ भाई आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि कोटा जो है वो राजस्थानी पेंटिंग का है, किशनगढ़ भी आपका वहीं का है राजस्थानी का, बीकानेर भी वहीं का है। एक खाली और खाली आपका एक ही जो जगह है सब स्कूल है वो है आपका कांगड़ा, जो कि आपका पहाड़ी आर्ट से मिलता जुलता है, एंड यही इसका आंसर भी है कि आपको सब स्कूल बताना है जो कि पहाड़ी आर्ट ऑफ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। द आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर बिलोंग टू विच मुगल रूलर्स कोर्ट, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना वो प्रॉपर आपका जो मैंने इसका आंसर है वो आपको एक ना एक पेंटिंग के अंदर इसका आंसर मिल ही जाएगा, एंड इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको मैं एक हार्ट दे दूंगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। द पेंटिंग्स ऑफ पालम भगवता कैन बी सीन इन विच सब स्कूल। पालम भगवता अगेन आपका एक ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर आता है कि हाँ भाई पालम भगवता ये आपका एक प्रॉपर सीरीज़ है, तो इसकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं हम लोग किस सब स्कूल के अंदर देख सकते हैं, एंड इसका आंसर है आपका मेवाड़ सब स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। वाई वर द क्राउडेड इलस्ट्रेशन मेड इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग, इसके अंदर जितनी भी बिल्कुल ऐसी क्राउडेड सी चीज़ें दिखाते थे वो लोग, इसका रीज़न क्या होता था? द रीज़न इज़ ये बस क्यों दिखाया जाता था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर उनके ऊपर इतने पैसा आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, क्यों? खाली और खाली सिर्फ एक ही रीज़न था, वो है आपका नैरेटिव, एक स्टोरी को बताने के लिए। अगर आप एग्जांपल भी लोगे ना मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखों का, तो आपको पता चल जाएगा उस पूरी की पूरी पेंटिंग से कि हाँ भाई हमने क्या क्या चीज़ें देखी है उस पूरी पेंटिंग के अंदर, कि हाँ एक दो हॉर्सेस जा रहे हैं, एलिफेंट जा रहे हैं, फायर वर्क्स हो रहा है, बाराती एंड शरारती दो टाइप के लोग हैं, फिर आगे तीन जो जनता थी ना जो बिल्कुल उनके साथ थी हमारे दारा सिक्कों के साथ, वो क्या कर रखे हैं उन्होंने, तो ये सब क्या थी प्रॉपर एक स्टोरी बता रही थी। स्टोरी के साथ हमें ये भी पता चल गया कि हाँ भाई जो दारा सिक्को है उनकी शादी हो रही है जहानारा बेगम से। तो ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर एक स्टोरी दिखा रही हैं, तो इसका आंसर भी क्या है? टू डिपिक्ट अ नैरेटिव और स्टोरी, इन सबको बताने की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, क्रॉस फिंगर्स, जो आपके जो पेपर आता है ना, पेपर के अंदर आपसे इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको बट थोड़ा सैम्पल पेपर है या फिर आपके जो प्री बोर्ड होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी बनाया जाता है, ताकि अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे तभी तो आप यहाँ वाला पेपर भी दे पाओगे। तो बस ऐसे ही होता है कि अगर आपको यहाँ की तैयारी कराई जाए तो आप ये वाला पेपर भी निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। द इमोशन ऑफ द पेंटिंग the motion of the pain and hunger experienced by the future generation is visible in which of the graphic prints made by सोमनाथ होर। सबसे पहली बात तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई पेन और हंगर इन सब में से हम लोग किस चीज़ में देख सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम दे दिया तब तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमने अगेन टैबुलर फॉर्म पढ़ रखा है। तो इसका आंसर होगा आपका चिल्ड्रन, क्योंकि सोमनाथ होर ने ही बनाई थी ये वाली, आपका जो ग्राफिक प्रिंट है वो इन्होंने ही बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस स्कल्पचर ऑफ संथाल फैमिली वाज मेड बाय विच ऑफ द स्कल्पचर आर्टिस्ट, जो आपका संथाल फैमिली है वो किसने बनाया है? दैट इज आपका राम किंकर बेज ने बनाया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर अगेन आप लोग दोगे। द चक्रा इन आर इंडियन नेशनल फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमारे चक्रा है ना इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर, वो क्या दर्शा रहा है? सो वो दर्शा रहा है कि भाई 24 आवर्स ऑफ कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड कॉन्स्टेंट मूवमेंट, स्टेट्स और प्रोविंस के बारे में दिखा रहा है, लॉज एंड रूल्स दिखा रहा है, कास्ट एंड क्लास दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके अगर आपको इसका आंसर पता चल गया है तो वेरी वेरी गुड है, क्योंकि भाई इसका तो आंसर कुछ और होने का चांस ही नहीं बनता। स्टेट्स एंड प्रोविंसेस दिखाना इज़ नॉट अलाउड, लॉज एंड रूल्स दिखाना नहीं, उसके लिए हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है ही। स्टेट एंड कास्ट दिखाना ये तो कतई ही अलाउड नहीं है। तो बच्चा क्या 12 आवर्स की कमिटमेंट और ड्यूटी और जो कॉन्स्टेंट मूवमेंट है, कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस है, वो दिखाता है। आते हैं द येलो कलर पेंटेड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द मिनिएचर पेंटिंग इज कॉमनली नोन एज। जब मैं आपको ये पेंटिंग पढ़ा रही थी भाई, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन हो गया, या फिर आपका जितना भी, अगर आप नॉर्मल कृष्णा जी को भी देखते हो तो वो उन्होंने क्या पहना होता था, मैंने आपको स्पेसिफाई किया था एक वर्ड, वो था पीताम्बर। पीताम्बर वाला जो ये वर्ड है इसको दिखाता है, जितने भी आपके लॉर्ड कृष्णा के जितने भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द एप्लीकेशन ऑफ द कलर्स ड्यूरिंग द मुगल स्कूल वर यूनिक इन दीज पेंटिंग्स अलॉन्ग विद द कलर वी ऑल्सो सी द यूज़ ऑफ। क्योंकि भाई मुगल जो थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसे वेल्दी रहे, ऐसे रिचनेस दिखाते थे। तो जितनी भी उनकी पेंटिंग्स होती थी उसके अंदर आप लोग क्या चीज़ देख सकते हो कि भाई गोल्ड का यूज़ किया गया है। गोल्ड के जितने भी कलर्स हैं, गोल्ड कलर का उसका यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अगेन द मोस्ट फेमस पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखो। तो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई गोल्ड से जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसकी आउटलाइनिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मीडियम एंड द टेक्निक यूज इन द ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ मैन वुमेन एंड ट्री इज नोन एज। भाई मैन वुमेन एंड ट्री के अंदर जितने भी आपके टेक्निक्स जो यूज़ किए गए हैं वो कौन सी टेक्निक यूज़ किए गए, दैट इज़ आपका एचिंग, प्रिंट के ऊपर उसको बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े लंबे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे मैंने वैसे क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन का लेंथ देख करके या फिर क्या पूछ रखा है इसके अंदर कुछ नहीं पता हमें, सॉल्व करते हैं अब इसको। द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद सॉफ्ट ड्रेपिंग्स ऑफ द ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी। अगर आपने क्वेश्चन को अभी ही पकड़ लिया तो फिर तो बहुत अच्छे, आपके पक्का नंबर आ जाएंगे 100 में से 100, मतलब 100% आपके नंबर आ ही जाएंगे इस वाले पार्ट के अंदर। तो ठीक है, 1 नंबर के 8 क्वेश्चन आपने सारे कर लिए। चलो भाई, ब्लू बॉर्डर विद वाइट साड़ी adorned by a female figure. She is carrying a sick person prospectively on her lap. The figure is of the female person, acquires a certain monumentality and the stature of the universal mother. While the figure of the man is vulnerable, lies in her lap. Identify the painting. हमने एक पेंटिंग पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था एक पेंटिंग थी जहाँ पे 3 फिगर्स हम लोग देख सकते थे सेम ही पर्सन के, एंड आपको पता चल गया होगा द नाम इज़ द मदर टेरेसा। क्योंकि अगर हम ब्लू बॉर्डर और वाइट साड़ी की बात कर रहे हैं तो खाली मदर टेरेसा ही वो पहनती है। मैन वुमेन एंड ट्री की बात नहीं कर सकते इसमें। देवी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई वो पावर फर्टिलिटी के बारे में दिखाते हैं। एंड चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूँ तो चिल्ड्रन जो है वो आपके हंगर और पेन को दिखाते हैं। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास, खाली और खाली एक ही पेंटिंग, वो है आपकी मदर टेरेसा की। चलो भाई, नेक्स्ट हम आते हैं। इन दिस पेंटिंग 3 वुमेन्स आर पोर्ट्रेट इन द सेंटर पिक्चर पेन विद अ येलो, वाइट एंड रेड साड़ी प्लेस्ड विद इन द बैकग्राउंड ऑफ द ट्रीज एंड नेचर। अगेन ये आपको मैंने वहीं से उठाया क्वेश्चन कि भाई आपके 3 वुमेन्स दिखाई गई हैं, वहाँ पे आपको बता दें कि भाई 3 वुमेन्स है। सबसे पहली येलो है, एक वाइट है, एक रेड साड़ी के अंदर है, और तो और ट्रीज भी दिखाए गए हैं। अगर आप अब इन सब पेंटिंग्स का अगर आपको पिक्चर याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पेंटिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। खाली और खाली बात कर रहे हैं यहाँ पे यस हल्दी ग्राइंडर के बारे में। संथाल फैमिली के अंदर तो पूरी की पूरी फैमिली जा रही है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये नहीं हो सकता। ऑफ वॉल्स की भी बात नहीं कर रही, क्योंकि ऑफ वॉल की अगर आप पेंटिंग पे फोकस करोगे, अगर आपको याद आएगी तो यहाँ पे एक महिला बैठी हुई थी, यहाँ पे कैसे लिम्ब लेटा हुआ था, तो वो भी नहीं है। एंड नन ऑफ दी अबव का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज हमें पता है इसका आंसर क्या है, हल्दी ग्राइंडर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 पे, दैट इज आइडेंटिफाई द पेंटिंग विच कंटेन्स ह्यूमन लाइफ वैल्यूज एंड इमोशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्ट। आपको बताना कि भाई सबसे पहले तो मैं आंसर इसका कहाँ मिल गया, कंटेम्प्रेरी इंडियन मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में। कबीर एंड राइडर्स नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये जो हमारे मुगल आर्ट का है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर बचा, गणेशा बचा, रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन बचा। अब आपको देखना कि भाई हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ किस में दिख रही हैं, एंड जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ भाई ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़, तो आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो एक तो पहले कर दिया कबीर एंड राइडर्स, फिर हमारा बचा ट्रायम्फ ऑफ लेबर, तो वैसे इसका आंसर ट्रायम्फ ऑफ लेबर ही है। गणेशा नहीं हो सकता, बिकॉज उसके ऊपर तो मतलब कोई ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। फिर आते हैं रामा वैंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, तो अगेन वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ब्रेवरी और स्ट्रेंथ के बारे में।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एरा। नेशनल मूवमेंट एरा के बारे में ये बहुत अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाजी मदनी, ये आर्टिस्ट हमारे थे मुगल पीरियड के टाइम पे, नहीं हो सकते। गुमान, ये थे हमारे आर्टिस्ट भाई पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के टाइम पे, ये भी नहीं हो सकते। नैनसुख, ये थे आपके राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के टाइम पे। अबेंद्रनाथ टैगोर, बस एक यही आर्टिस्ट जो हैं वो बच गए हैं, तो भाई यही है हमारा आंसर। एंड जब हमने नेशनल मूवमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था बंगाल स्कूल वाला, तब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ना, इनसे हमने शुरुआत भी की थी वॉश एंड टेम्परा टेक्निक्स वगैरह के बारे में। तो बंगाल स्कूल में ही जो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं वो यही है, अबेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनली, अब हमारे 10 क्वेश्चन बचेंगे इसके बाद। द पेंटिंग विच शोज द सेक्युलर एटीट्यूड ऑफ मुगल्स, मुगल का सेक्युलर एटीट्यूड कौन सा पेंटिंग दिखाता है? फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, नहीं भाई, वो तो भाई हमें बहुत दुख बताता है ना कि जितने भी आपके लाइक जहांगीर को बहुत कीन फैल्कॉनर थे एंड उनके ऐसे जो बर्ड है वो मर गया था, तो वो उसके बारे में नहीं। कबीर एंड रायदास, हाँ इसका आंसर वैसे यही है। फिर हम आते हैं नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का है। एंड राधा बनिठनी इज द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, अगर कोई आंसर नहीं याद आ रहा तो बाकी याद कर लो कि हाँ भाई बाकियों में से तो कुछ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बात है, हमारे पास यही बचेगा आंसर लास्ट। चलो भाई नेक्स्ट हम आते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रिलीफ प्रिंट मेकिंग टेक्निक ऑन विच द आर्टिस्ट मेक देयर आर्ट वर्क एंड टेक रीप्रिंट ऑफ द सेम एंड रिवर्स ऑफ द ड्राइंग। इसके लिए आपको भाई ग्राफिक प्रिंट्स जो पूरा चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे लगे इसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट उनका इतना तो हक बनता है ना कि वो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, तो इसी वजह से आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एंड इसका आंसर आप मुझे बताओ कि कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका आंसर आपको वैसे मेरी प्रॉपर पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। दैट इज़ कि हाँ भाई आपको जहाँ से ये मैंने ये जो लाइन है सेंटेंस, इसका ही आंसर इसको डैश करके दे रखा है कि भाई कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम इन चारों में से। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सी प्रिंटिंग की जो टेक्निक है हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है ये। फिर हम लोग आते हैं, दिस स्कल्पचर इज डिस्प्लेड इन द फ्रंट ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कैन बी सीन बाय पासिंग थ्रू द मेन रोड ऑफ द इंडिया गेट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्कल्पचर है? सल्तनत फैमिली नहीं, इसकी हमने पता था हमें कि इसका जो लोकेशन है वो तो यहाँ दिल्ली का है ही नहीं, तो इंडिया गेट से हम लोग देख नहीं सकते। चिल्ड्रेन नहीं भाई, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका स्टोर्ड है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंदर, तो ये तो एक प्रॉपर प्रिंट हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? स्कल्पचर की। बच्चा क्या भाई? ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर, ऑफ वॉल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? ट्रायम्फ ऑफ फ्लेवर एंड दैट इज द आंसर। ओके, इंडियाज फ्लैग सैफरन कलर सिग्निफाइज, आपको मैंने जो बताया था ना अभी कि टैबुलर फॉर्म आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, वो वाला, तो उसी से क्वेश्चन उठाया गया है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, द आंसर भाई कि सैफरन कलर जो है वो क्या दर्शाता है, तो द आंसर इज करेज एंड सैक्रिफाइस दर्शाता है। द पेंटिंग इन द बंगाल स्कूल आर मेड इन विच मीडियम, किस मीडियम पे बनी हुई हैं? यहाँ पे सबसे पहली बात तो वाटर कलर एंड पेपर नहीं है, लिथोग्राफी भी नहीं है। अब आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है ये इसका मीडियम, आंसर इसका ऑयल ऑन कैनवस है। आपको टैबुलर फॉर्म वाली जो आपका जो मैंने पीपीटी दिखाई थी उसके अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगी टेम्परा एंड वॉश ये इसकी टेक्निक है। टेक्निक और मीडियम के अंदर डिफरेंस जो है इसको याद रखना। ठीक है, टेक्निक इज डिफरेंट एंड जो मीडियम है वो अलग होता है। फिर हम लोग आते हैं, द बॉर्डर्स मेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ मुगल मिनिएचर्स वाइल मेकिंग द पेंटिंग लाइक दारा सिखों की बारात वो मेजरली बेस्ड ऑन। दारा सिखों की बारात इज़ द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखों, तो उसके जितने भी बॉर्डर्स वगैरह हैं वो किस मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर बेस्ड है? अगेन वो है आपका फ्लोरल डिज़ाइंस के ऊपर। ठीक है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन में जाता है। इन विच कलेक्शन कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन हैज़ बीन केप्ट? अगेन भाई कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो है वो कहाँ पे केप्ट है? दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली के अंदर। ये आपको अगेन टैबुलर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। फिर हम आते हैं, इन विच मिनिएचर पेंटिंग इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज आर वेल डिपिक्टेड इन द डिवाइडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ 2 सेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना मत कि भाई ऐसी कौन सी पेंटिंग हमने देख ली। इन पेंटिंग्स को नाम पढ़ो, उसके बाद इन पेंटिंग्स के बारे में सोचो। कृष्णा विद गोपीज,
गोपी हमें पता है कि हाँ भाई पहाड़ी स्कूल का है, कृष्ण जी यहाँ पे थे एंड 8 गोपियाँ थी, रिमेंबर। तो ये पेंटिंग तो नहीं है बिकॉज ये प्रॉपर आउटडोर वाली पेंटिंग है। चलो भाई क्रॉस कर दो। मारू रागिनी भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो कैमल था और राजा रानी थे, तो ना ये वाली पेंटिंग भी नहीं हो गई हमारी, ये भी क्रॉस हो गई। फिर हम लोग आते हैं कृष्णा ऑन स्विंग, जहाँ पे हमें पता है कि हाँ भाई 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, एक तो यहाँ पे ऊपर कृष्ण जी थे और एक यहाँ पे थे, ये था इंडोर वाला एरिया, ये था आउटडोर वाला एरिया, तो हमें इसका आंसर मिल गया भाई कृष्णा ऑन स्विंग। एंड चौगान प्लेयर्स भी नहीं है बिकॉज वहाँ पे तो प्रॉपर भाई चौगान जो है वो प्रिंसेस और मेज पोलो खेल रही हैं, ठीक है। तो हमें इसका आंसर ऐसे करके मिल गया। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट भाई, मारू रागिनी इज द फेमस पेंटिंग फ्रॉम द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग विच क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थानी स्टाइल विच वॉज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। सिंपल पूछते थे भाई कि मारू रागिनी के आर्टिस्ट कौन है, तो भाई हमें पता है उसका आर्टिस्ट कौन है, साहिबुद्दीन है उसका आर्टिस्ट, ठीक है। फिर द कलर्स अप्लाइड वाइल मेकिंग द मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, वर कौन कौन से कलर्स जो है वो अप्लाई किए गए थे, हमने पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में फ्लावर्स का यूज़ किया गया था, तो अगेन नेचुरल कलर्स। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आप लोग दोगे कि इन चौगान प्लेयर्स हाउ मेनी वुमेन आर सीन इन द गेम इन्वॉल्विंग अ बॉल स्टिक हॉर्सेज एंड प्लेयर, कितनी वुमेन्स खेल रही हैं। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे कितनी वुमेन्स थी, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सब लोग को पता चल गया कि भाई 6 प्लेयर्स जो हैं वो खेल रही थी, 2 प्रिंसेस एंड 4 मेज आर प्लेइंग पोलो, ठीक है। सो वेल विद दिस आपका ये वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट, एंड हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग 6 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, एंड कुछ भी पूछना हो कुछ भी बताना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आपके लिए लाइक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो कि भाई 5 दिन है आपके पास, 2 दिन है आपके पास, या फिर आज पेपर था और फिर कल भी पेपर है आपका, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपकी प्रॉपर वीडियो आ जाएगी फिर, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है एक शीट के ऊपर, आपको मैं वो भी सारी चीज़ें बता दूंगी, बट प्लीज़ उससे पहले जा कर के ये जो टैबुलर फॉर्म वाली जो मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर, उसको जा करके ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर के उसको डाउनलोड कर लेना, अपने पास लिख के रख लेना, ठीक है। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ 2 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।